बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था कि उसने 3 शख्सियात का नाम लिया। उसने कहा कि मैं यार एक वीडियो सुन रहा हूँ जो कि इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में, और उसने इमाम इब्न तैमिया का नाम लिया और जो है शेख सरहिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि यार इन शख्सियात को इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़रियात से इख्तलाफ था, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब इब्न तैमिया ने तो उनके बारे में कुछ अल्फाज़ात जो हैं वो ठीक से नहीं बोले, लेकिन शेख सरहिंदी ने जो है वो उन्होंने कहा कि इनके जो नज़रियात हैं वो दुरुस्त नहीं थे, या इस तरीके से बात हुई। तो मैंने उस दोस्त को फिर कहा कि मैंने कहा यार देखो, मैं इस मिसाल को आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूँ कि एक मजमे के अंदर 1500 लोग हों और उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, और उन एंड्रॉयड मोबाइल्स में से आपके पास जो है वो आईफोन हो, तो क्या कोई एंड्रॉयड मोबाइल वाला जो है वो आपके आईफोन का मुकाबला कर सकता है? तो डेफिनेटली वो आपका मुकाबला उस वक्त में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर सके, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। चले, मैंने कहा इसको एक और तरीके से मैं आपको बात समझाता हूँ कि कुरान मजीद के अंदर से जो है वो मैं अर्ज़ करूँगा बात को कि कुरान मजीद के अंदर से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से शख्सियात का जो है वो होता है कि वो कौन सी शख्सियत को कहाँ से वो किस शख्सियत के पास भेजा गया और उसका बताने का मकसद क्या था। तो मैंने कहा किसी की शख्सियत को समझना या उस पर कुफर के फतवे लगा देना ये बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना या उस मुकाम पे जाना या उस मुकाम पे रह कर सोचना ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा आप देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैगंबर हैं, बल्कि पैगंबर होने के साथ साथ उनको रसूल होने का दर्जा हासिल है कि वो शरीयत लेकर आए हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि या अल्लाह मुझसे बढ़कर कोई इल्म वाली शख्सियत है, तो अल्लाह ने कहा कि तुम एक जो है बहरी सफ़र पे निकलो और जब ये मछली जो है साथ ले जाओ, ये जब ज़िंदा होकर छलांग लगा दे तो वहाँ पे मेरा एक बंदा जो है वो चादर ओढ़ कर सो रहा होगा। अब आपके साथ आपका वारी यूशा बिन नून भी था। अब आप जब बहरी सफ़र पे निकले तो आपको नींद आ गई। जब आप उठे आपने उनसे पूछा कि यार वो मछली किधर गई? उन्होंने कहा वो तो पिछले मोड़ पे जो है वो ज़िंदा होकर वो कूद गई। उन्होंने कहा मोड़ो, फिर अल्लाह का बंदा वहीं था। जब वहाँ पे गए तो वो बंदा जो है वो चादर लेकर ओढ़ कर सो रहा था। अब वहाँ पे वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने देखते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और तंबीह की कि आप मेरा साथ नहीं दे सकोगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप सवाल करोगे जो कि मुझे बुरा लगेगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सवाल नहीं करूँगा। अब देखें, एक तरफ रसालत खड़ी है, रसालत खड़ी है, बहुत बड़ा जुमला बात कर रहा हूँ, एक तरफ रसालत खड़ी है, एक तरफ वो अल्लाह का बंदा है कि देखिए अल्लाह ने शेर पे सवा शेर रखा हुआ है। रसालत देकर भी अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ख़ास उलूम दिए हैं। तो ये मैं बात नहीं कर रहा, ये तो कुरान कह रहा है। अब वहाँ पे 3 वाक़यात हुए जो है वो एक कश्ती को फटा तोड़ने वाला वाक़या, एक बच्चे को थप्पड़ मार के मार देने वाला वाक़या, एक दीवार को रिपेयर करने वाला वाक़या। वहाँ पे आके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं मूसा अलैहिस्सलाम आप मेरे साथ नहीं चल सकते, आप अब आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। दूसरी मिसाल को देखिए कि दरबार लगा हुआ है, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो है वो विराजमान है, हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम भी वहाँ पे मौजूद है। अब हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम कहती हैं कि मेरा तख्त होगा तो मैं बैठूँगी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम खुद पैगंबर हैं, चाहते तो वो खुद तख्त ले आते, लेकिन आपने कहा कि यार मेरे दरबार में कोई ऐसा बंदा है जो मलका बल्कीस का तख्त ला दे। हर एक से कहा गया, कोई तख्त लाने के लिए तैयार नहीं था। जिन ने कहा थोड़ी देर वेट करें मैं ला देता हूँ। आपने कहा नहीं, इससे बरगिरफ्तारी से कोई ला के दे। तो आपका एक साथी था, आपका जो है वो दरबारी था, शुरफा में से था, हज़रत आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उनके पास ये इल्म था, हिजरी इल्म जिसको हम कह सकते हैं, इल्म लदुन्नी कह सकते हैं। तो कुरान से साबित है। उन्होंने कहा आप पलक झपकें, वो हज़ारों मील दूर से जो है तख्त लाकर पेश कर दिए, ये लें। अब ये किसी जिन ने नहीं किया, इंसान था वो। अगर इंसान अपनी पहचान कर ले तो वो क्या नहीं कर सकता।
اب اسی طریقے سے حضرت میں نے مثال دی اس کو، میں نے کہا یار جو ابن العربی ہیں ان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ اولیاء کرام کی لائن میں سے، اور اولیاء کرام کو سمجھنا جو ہے وہ تو قرآن ہی سمجھائے تو سمجھائے، وہ بھی قرآن کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ 2 واقعات جو ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے۔ اسی لیے تو ابن العربی نے کہا ہے کہ یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات ہیں ان کا ظہور تو آپ کے جو ہے آگے دیکھیں نا کہ کرامات کا ظہور اولیاء کرام سے ہو رہا ہے، اور آپ برصغیر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنا اسلام پر ورک یہاں پر بزرگان دین نے کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ مانیں گے سب لوگ کہ کسی مولوی کو جا کے بخارا سے بخاری شریف لانی پڑ جاتی تو جان کے لالے پڑ جاتے، لیکن یہ اولیاء کرام تھے جنہوں نے پوری دنیا کے جو ہیں وہ سفر کیے اور علم کو حاصل بھی کیا اور آگے پھر ٹرانسفر بھی کیا، تو پھر جا کے اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا یار ہاں آپ نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا کہ یعنی کہ اس طریقے سے یعنی کہ کسی کو جو کسی مقام پہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں میں نے اسے ایک اور پوائنٹ دیا، میں نے کہا یار جو نیچے والی سطح والے ہوتے ہیں نا وہ چاہے برا بھلا جو مرضی کہیں، لیکن جو ایک پیک پوائنٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے، وہ ان کو برا کہے یا وہ ان کو ان کے جگہ سے جو ہے وہ ہٹائے، یہ ایک بری بات۔ لیکن نیچے والے جن کے پاس وہ سینسر ہی نہیں ہے کہ وہ سینس کر سکیں کہ یار وہ کس مقام پہ اور کس مقام کی بات کر رہے ہیں یا اس کو ایکسیس سے کرنا ہے، تو یہ ایک ناممکن بات ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔